समाज अपने बच्चे पैदा कर लेता है और अपने बच्चों के नाम नहीं जानता रखना, वो हमारे पास आता है, जबकि वो भी इंसान है और हम भी इंसान है। हमसे पूछता है कि सुनो हमारे बच्चों का नाम रख दो, क्या रख ले हम? तो सोचिए वो कितना मूर्ख समाज होगा जो उसे ये बुद्धि नहीं है कि हम अपने बच्चे का नाम खुद रख ले। कर्तव्यों से होता हुआ तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। सुबह 4 बजे उठकर दिल्ली छोड़ी और 10 बजे तक मैं अलीगढ़ पहुंच गया। आज अलीगढ़ में तथागत बुद्ध के पीछे प्रतिमा आप देख रहे हैं, बड़ी सुंदर सी प्रतिमा है, उसका अनावरण था, साथ ही साथ पुस्तकालय का विमोचन भी था। मेरे साथ यहाँ पर बुद्ध विहार की जो समिति है उसके सचिव हैं सुमित कुमार, वो मेरे साथ हैं, जानते हैं इस पूरे कार्यक्रम के बारे में। क्योंकि ये जो कार्यक्रम रखा गया है ये बिल्कुल अलीगढ़ से गांव से कस्बा, बिल्कुल बहुत पिछड़ा क्षेत्र। जैसा मैं सुबह घूमता हुआ आया, मुझे लग रहा है कि 75 साल में पहली बार खड़ंजा राम सिंह गाँव में चल रहा है, तो मैं वो देखता हुआ आ रहा था। मैंने कहा इतना पिछड़े हुए गांव में और आप लोगों ने बिल्कुल कहते हैं ना कि जंगल में मंगल कर दिया है। तो पहले तो बताइए आपको। सर एक्चुअली में क्या है कि हम जो है हमने गांव के जो हमारे वास्तव में सामाजिक रूप से गरीब बच्चे हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जो कि अलीगढ़ जा कर के या कहीं बड़े शहर में जा कर के अध्ययन नहीं कर पाते हैं अपने भविष्य के, जैसे इंटर के बाद जो एजुकेशन रहती है उनकी, इंटर के बाद पॉलिटेक्निक किया, किसी ने इंजीनियरिंग की डिग्री की और बहुत सारी डिग्रियाँ लेते हैं, उनके पास जो है अपने घर से लेकर के वहाँ तक जाने तक की व्यवस्था नहीं है कि वो तैयारी कर पाएँ। तो हमने विचार किया कि क्यों न यहाँ के छोटे मतलब बच्चे जो उनका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, उनके लिए हमने एक पुस्तकालय का निर्माण कराया। उस पुस्तकालय का जो नाम है वो है बुद्ध विहार अम्बेडकर पुस्तकालय नंगला राम सिंह, मोमता खुर्द कला, तहसील सासनी, जनपद हाथरस। तो सर यहाँ के जितने भी जो बच्चे हैं क्षेत्र के, करीब हमने 20-25 गाँव में प्रचार किया उसका, और हमने घर घर जाकर के लोगों को बताया कि इस तरीके से हमारे गांव में पुस्तकालय बनाया गया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ वो है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, मैंने देखा सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे आज के इस कार्यक्रम में शरीक हुए, और साथ ही साथ आपने जिन मुख्य अतिथियों को बुलाया, जिन वक्ताओं को बुलाया, उनमें से मोस्टली शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। जी सर, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यहाँ जितने भी लोग आए थे वो शिक्षा से ही जुड़े हुए थे, टीचर थे, अधिकारी भी थे, और जो ज़्यादातर जो है शैक्षिक रूप से ही जुड़े हुए थे। और उसी के लिए हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं। ग्राम समिति जो ग्राम सभा जो है हमारी जो समिति है उसी पर कार्य कर रही है। लाइब्रेरी का तो सर आप जानते हैं भाई, जिस तरीके से लाइब्रेरी का क्षेत्र मतलब उसको पहले सीमित कर दिया गया था, लेकिन आज पुस्तकों को हमारे महापुरुषों ने पढ़ा समझा, और आज हम उन्हीं चीज़ों को पढ़ करके आगे आए। हमने उनको जो है आगे ला करके उस चीज़ को थोड़ा सा प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गांव के जो वास्तव में जिनको शिक्षा की आवश्यकता है वो लोग अपना इससे लाभ उठा पाएंगे। तो यहाँ स्कूल की क्या स्थिति है गांव में? सर विद्यालय जो प्राथमिक विद्यालय है वैसे हमारे गांव में जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक है जी, और उसका संचालन बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा किया जा रहा है। हमने जो एक इस तरीके की जो पुस्तकालय में आप जानते हैं बच्चों का तो इतना वो नहीं रहता, लेकिन जो बच्चे इंटर के बाद में ग्रेजुएशन कर लेते हैं या और बहुत सारे अपना टेक्निकल कोर्स करते हैं, उसके उपरांत जो है शिक्षा का एक केंद्र बनाया है जिससे लोग यहाँ आएंगे, बच्चे आएंगे, उसका लाभ उठाएंगे। चलिए, आप शिक्षा के बल दे रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजी शिक्षा को कहा, लेकिन लोग उसको शॉर्ट फॉर्म में देते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है। उसी मामले में देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हम इस देश के अंदर ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आया करेगी। तो क्या मतलब अंग्रेजी बोलना इतना इस देश के अंदर मतलब इतना गिरा हुआ स्तर हो गया है कि अंग्रेजी बोलने पर अब शर्म आया करेगी?
नहीं सर, ऐसा नहीं है। भारत के को तो छोड़िए, विश्व के कुछ ही देशों में ऐसा है जो कि मतलब कुछ अपने क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग होता है, हिंदी का और बहुत सारी तमिल तेलुगु। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल की बात करेंगे तो इंग्लिश जो है एक नंबर की भाषा है जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ITI कैसे पढ़ाएंगे आप, मेडिकल कैसे पढ़ाएंगे, नीट कैसे पढ़ाएंगे? इंग्लिश का तो सर क्षेत्र आज इतना है कि बिना इंग्लिश के तो बच्चा जो है किसी भी उसमें तरक्की कर ही नहीं सकता, उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। और रही बात भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की, तो सर उन्होंने तो ये मान लीजिए भगवान बुद्ध की बात जो करेंगे आप, तो उनके तो सर ये मान लीजिए बहुत सारे कंट्री हैं, बुद्धिस्ट कंट्री हैं जिनको आज जो लोहा मानता है और उनका जो वो करते हैं, केवल हमारे भारत में ही ऐसा मानते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का जो वास्तव में जो जन्म हुआ था, भले जन्म स्थली यहाँ है लेकिन उनकी कर्मस्थली विदेशों में है, बहुत सारे कंट्रीज हैं। और बाबा साहब का तो आप देख ही रहे हैं, लंदन से लेके किसी भी ऐसा जहाँ जाएंगे लंदन में पुस्तकालय बिल्कुल बाबा साहब के नाम से वर्ल्ड में। और अमेरिका जैसे लोग, ओसामा जो थे हमारे जो राष्ट्रपति ओबामा जी, उन्होंने उनको जो है एजुकेशन का ज्ञान का सूर्य कहते हैं जी। ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो क्या आगामी रणनीति है, क्या अपने छात्रों को, शिक्षकों को कहना चाहेंगे? सर हम यही चाहेंगे कि हमारे जो वास्तव में जो मतलब जिन बच्चों को, जो कि हमारे बच्चे सामान्य बच्चों से कई गुना अच्छे हैं, भविष्य में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमने एक मौका तलाशा है, एक जो है कोशिश की है उस दीप को जलाने की। भगवान बुद्ध ने कहा अपना दीपक स्वयं बनना, आपको दीपो भव, तो इंसान को अपना दीपक स्वयं ही बनना है और अपनी समस्याओं का खुद ही निर्धारण करना है। लेकिन जिस तरीके से सरकारें, खासकर उत्तर प्रदेश की सरकारों में देखा गया है कि सरकारी स्कूलें बंद हो रहे हैं। अभी अखबार में खबर आई थी कि कम से कम और 4-5 हज़ार स्कूल बंद होंगे। शिक्षा का स्तर गिराया जा रहा है, प्राइवेटीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैसे गरीब जो समाज है, जो जिसको 85% अति पिछड़ा कह देते हैं, दलित कह देते हैं, शोषित कहते हैं, वो कैसे शिक्षा ग्रहण कर पाएगा? सर जब तक हमारे अंदर एक शिक्षा की जो अलग नहीं जगेगी, हम अपने नई पीढ़ी को जो वास्तव में शैक्षिक रूप से अपने आप को बेहतर बनाना चाहती है, जिस दिन हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा उस दिन हमें जिस तरीके की आजकल जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ना, इन समस्याओं का कोई मोल नहीं रह जाएगा। जिस दिन शिक्षा हमारी मजबूत हो जाएगी और हमारे लोग एक नेता ही नहीं सर, एक अच्छे से जो भी हमें जो गलत रास्ते पर ले जाने का काम करेगा, हमारी शिक्षा हर उस जवाब के लिए तैयार है कि जो कि हम जो कभी भी अपने मार्ग से और अपने वास्तविक उद्देश्य से नहीं बिछड़ेंगे। धन्यवाद। और आप 3% हो, कुल मिला के 15% हो, और आप इतनी कम संख्या में हो और इतने बड़ी संख्या पर कैसे शासन कर रहे हो? इनको कैसे गुलाम बना लिया आपने? तो उस एंटीनाधारी ने बड़ा सीधा सा सवाल किया, जवाब दिया कि भैया एक बात बताओ क्या, कि जो समाज अपने बच्चे पैदा कर लेता है और अपने बच्चों के नाम नहीं जानता रखना, वो हमारे पास आता है, जबकि वो भी इंसान है और हम भी इंसान हैं, हमसे पूछता है कि सुनो हमारे बच्चों का नाम रख दो, क्या रख लें हम? तो सोचिए वो कितना मूर्ख समाज होगा जो उसे ये बुद्धि नहीं है कि हम अपने बच्चे का नाम खुद रख लें। और जो समाज अपने बच्चों को बड़ा कर लेता है, पालन पोषण करके उनको शादी लायक कर लेता है, उस समाज में इतनी भी अकल नहीं है, वो हमसे पूछता है कि बताइए हम अपने बच्चे की शादी कौन से दिन करें? सब मुहूर्त बता दो। अच्छा एक बात बताओ, शुभ मुहूर्त बताने के बाद क्या शादी जीवन भर चलती है? अगर वो इतना ही शुभ मुहूर्त बताने वाला होगा तो आपने देखा होगा कि दूल्हा दुल्हन कभी तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कभी उनको लूट लिया जाता है, कहीं नहीं, ये तो दूल्हा ही भाग गया, ये दुल्हन ही भाग गई। उसे ये भी तो पता होगा भैया शादी वाले दिन ये लड़की भाग जाएगी या दूल्हा मर जाएगा। बहुत सारी ऐसी घटनाएं, तलाक हो जाते हैं शादी के बाद। हमारी बहन बेटियां घर में बैठी हैं और वो जितनी घर में बैठी हैं उन सबके माता पिता ने शुभ मुहूर्त जरूर देखा होगा। किसी ने 24 गुण मिलवाए होंगे, किसी ने 26 गुण मिलवाए होंगे, लेकिन फिर भी बहन बेटियां विधवा हो गई। उसे पता नहीं था, जब वो इतना ही देखने वाला है, दूरदृष्टि वाला है, तो वो ये भी तो बता सकता भैया 5 साल बाद विधवा हो जाएगी या 10 साल बाद। तो इसलिए उसका सिर्फ एक कमाई का जरिया है,
कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। आप शादी करें तो छुट्टी वाले दिन करें, संडे वाले दिन दोनों परिवार आपस में बैठ के, सबकी रिश्तेदारों की भी छुट्टी रहती है, नौकरी वालों की भी छुट्टी रहती है, आप उस दिन कर लें, दिन में शादी करें, रात का खर्चा बचाएं। हमारे समाज में कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। सबसे पहले तो हम खुद ही बराबरी का दर्जा नहीं चाहते हैं। हम अपनी तो अपेक्षा करते हैं कि हमें कोई हमसे ऊंची जाति का व्यक्ति जो हमारे पास उठे बैठे, हमें खाना खाए हमारे साथ, लेकिन हम खुद ही पता है क्या करते हैं, खुद ही जातिवाद करते हैं। क्या हमारे समाज के लोग बाल्मीकि समाज के साथ उठते बैठते हैं? क्या उनके साथ खाना खाते हैं? नहीं खाते। बहुत कम लोग होंगे जो एक दो गिनती पे गिने जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ही लोग बराबरी नहीं देना चाहते हैं किसी को। अगर बुद्ध धर्म आपको अपनाना है तो सबसे पहले ये ऊंच नीच भेदभाव हमें खुद ही खत्म करना होगा। ऐसे खत्म होने वाला नहीं है, इन चीजों को निकालना होगा दिमाग में से। और गांव में ज्यादातर एक दिक्कत आती है कि बेटियों को पढ़ाने की बहुत ज्यादा दिक्कत